अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 का क्वेश्चन 2। राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। ठीक है, आपको इतने सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपने उनको अयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, ऐसे ऐसे वाली फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म, मतलब b वाली जो वैल्यू है उसके साथ अयोटा आपका आना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट -4। हम इसको अयोटा की फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? इक्वल लगाएं 2 प्लस, अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्क्वायर रूट -1 होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट -1 अलहदा कर देंगे और स्क्वायर रूट 4 अलहदा कर देंगे। देखिए, अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस ये बनता है ना आपके पास 4 1 ज़ा 4 -7 एज इट इज़। तो हम कह देते हैं कि -1 जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे लिखे अयोटा, और हमने पढ़ा हुआ है कि 4 का स्क्वायर ले तो क्या आता है? 2। तो ये आपके पास क्या बन गया है? इसको अरेंज करके लिखे बिल्कुल ऐसे, इस फॉर्म में 2 प्लस 2 अयोटा। इसी तरह अब आपके पास सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। इसको हम स्टार्ट करेंगे। 3 लिखा माइनस, अब इसका भी सेम प्रोसेस यही कि -1 इसमें से अलग कर दे और 7 अलग कर दे। ओके, अब हमने पढ़ा था कि -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा के। यहाँ पे भी अयोटा लगाए। अब 7 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है किसी नंबर का। तो हम इसको अरेंज करके लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 अयोटा। अब स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड पार्ट है 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने इसको चेंज करना तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि हमने -1 अलहदा करना है। क्यों? क्योंकि हमने उसका अयोटा बनाना होता है। -1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये दोनों के नीचे 5 आ रहा है डिनोमिनेटर। 2/5। अब हमें पता है 16 किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर 4 का। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? अयोटा, और इसके नीचे आप क्या लिखोगे? 5। अब स्टूडेंट आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। इसको कैसे करेंगे? पहले वाली एज इट इज़ रहेगी क्योंकि वो ए होता है, ए के साथ आपका अयोटा नहीं आएगा। अब इसको सेपरेट करें, -1 इसमें से सेपरेट करें, -3 इधर, सॉरी 3 इधर कर ले और -1 यहाँ पे। स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, -3 का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता परफेक्ट, और -1 का क्या होगा? अयोटा। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके, जिसके अंदर आपने वैल्यूज निकालनी हो। बच्चे समझते हैं ये शायद बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। और समटाइम क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें आपने वैल्यूज निकालनी हो। ठीक है, इसमें भी आपने क्या देखा? आपको क्वेश्चन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसमें आपने क्या निकालना है? एक्स और वाई। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था कि जो जिसके साथ अयोटा नहीं ना आता वो ए होता है, और जिसके साथ अयोटा आता है वो क्या होता है? बी। अगर देखा जाए, प्लस से पहले वाली जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा तो वो क्या है? ए, और जिसके साथ अयोटा आ रहा है वो क्या है? बी। अगर देखा जाए ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो सकती है। देखें, 2x प्लस 5 इक्वल टू, इस साइड पे देखें जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा वो इस साइड पे लिखे, राइट साइड पे y। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एंड बी वाली ले ले। y-3 इक्वल टू 2, प्लस है तो आप भी यहाँ पे क्या लगाओगे? +2। अगर माइनस होता तो फिर यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब आपने क्या करना है? यहाँ से x की निकाल ले, इधर से y की निकाल ले। 2x यहाँ पे रहेगा, जो सिंपल है, वेरिएबल के बगैर है, उसको उस साइड पे ले जाए।
प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा -1 माइनस 5। 2x 1 माइनस करें क्या आएगा 4, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, x की वैल्यू निकालें माइनस x यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे आकर डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। इसी तरह आप y की भी निकाल ले, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एज इट इज़ सेम है। फर्स्ट वाला मैंने आपको करवाया, सेकंड वाला आप लोग खुद करें। इस तरह आप लोग बार बार प्रैक्टिस जब खुद करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए अयोटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक अयोटा वाली साइड अलग करो और सिंपल जो होगी वो एक साइड पे करें। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाए, यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई करवाए, 2x ज़ा 2x प्लस अयोटा x प्लस y 1 ज़ा y प्लस माइनस माइनस 2y अयोटा, और जो राइट साइड वाली है वो एज इट इज लिख दे। अब देखिए, अब जो अयोटा वाली है उसमें से कॉमन ले ले, 2x प्लस वाई हम साथ वाली कर लेंगे, ठीक है, ये एक साथ कर लेंगे, और जो अयोटा वाली है वो अयोटा, अयोटा x माइनस 2y अयोटा 3 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, अयोटा कॉमन लोगे, ले क्या x माइनस 2y अयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाली इसके इक्वल रखे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पे आपने इक्वल नहीं लगाना, बच्चे गलती कर जाते, यहाँ पे भी इक्वल लगा देते, यहाँ पे भी इक्वेशन के दुनिया, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। किसी भी इक्वेशन के अंदर दो इक्वल नहीं आते हैं, लेकिन वो आप लोग बहुत बड़ी जब क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने दो इक्वल नहीं लगाने। x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ से निकाले एक वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू निकाले उसमें पुट करें, तो इस तरह क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2x, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने x की वैल्यू निकाली, x इसमें पुट कर दे, यहाँ पे 3 माइनस वाई 2 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखिए, अब एलसीएम ले, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 है, तो 1 पे डिवाइड होगा तो 2 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या है 4 और 1 क्या हो गया 5 y, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 8। अब ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, 8 में से 3 माइनस कर दे, तो अब ये देखिए, ये माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस प्लस 5 माइनस 5 इज एज। अब हमने y निकालना है, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -1। अब ये जो y की वैल्यू निकली है आप इसमें पुट कर दें, तो आपके पास x आ जाएगा, पुट इन y। अब आपकी जो ये y की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई की वैल्यू क्या आई थी -1,
2 एंड देन मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 और 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -1। And don't forget to like, comment and share.